कई लोगों से मैं सुनता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े कारोबारी हैं, दुनिया के कई देशों में उन्होंने पैसे लगा रखे हैं, वहाँ उनका बिजनेस चलता है, हिंदुस्तान में भी वो बिजनेस करते हैं। कई जगहों पर ट्रंप टावर्स हैं, रियल एस्टेट के कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप हैं या रियल एस्टेट में भी वो बिजनेस करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्या करता है हिंदुस्तान में। आज जो आदमी हिंदुस्तान के साथ पंगा मोले हुए है, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, वो हिंदुस्तान से पैसा कैसे कमाता है। मैंने कई लोगों को देखा है और खास करके जर्नलिस्ट को भी ये कहते हुए कि वो हिंदुस्तान में पैसा लगाए हुए हैं, बिजनेस करते हैं। यानी कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया होगा ठीक से। आपको अता पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है और भारत में वो कैसे बिजनेस करता है। ये जितने भी रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं, ये ट्रंप का नाम हिंदुस्तान में बेचते हैं। और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि काम करो, तुम हमारा लोगो वहां डाल दो, बदले में तुम मुझे एक अमाउंट दे दो। तो जो टोटल प्रोजेक्ट होता है उसका 3 से 5% ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन लेता है और कहता है कि अब मेरा नाम इस्तेमाल करो। यानी कि ना तो उसने जमीन खरीदी, ना उसने फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बेचे, ना उसको मकान बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना उसको सरकारी परमिशन की ज़रूरत पड़ी, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ़ अपना नाम दे रहा है कि ये लो मेरा नाम, और 10 करोड़ की जगह तुम 15 करोड़ लोगों से लो। यानी कि ट्रंप के नाम पर ट्रंप टावर है, ट्रंप अपार्टमेंट है, इस नाम पर लोग पैसा बहाते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं कि ट्रंप टावर है। और उससे जो माल कमाते हैं यहाँ के रियल एस्टेट वाले डेवलपर्स, वो 5% ट्रंप को देते हैं। अब पिछले साल नवंबर में जब ट्रंप जीते राष्ट्रपति चुनाव, तो अचानक से जितने भी डेवलपर्स हैं, इनको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ बम्पर लॉटरी लगने वाली है, लग जाएगी। तो लगभग 80 लाख वर्ग फीट के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए। गुरुग्राम में, हैदराबाद में, पुणे में, आप मुंबई में जाइए, कोलकाता में जाइए, सब जगह आपको ट्रंप के नाम से डेवलपर्स या प्रोजेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे। उसका अपना कुछ नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे आपने दुकान खोल ली है और आपने वहाँ रिलायंस का बोर्ड लगा दिया और अंबानी साहब को बोला कि देखिए सर, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है उसमें से हम 10% आपको दे रहे हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 5% आप ट्रंप को दे दीजिए। 5% के बदले इन लोगों पर आप 10% और डाल दीजिए, और वहां से वो आराम से निकल गए। तो जब ये साहब जीत गए, तो जीतने के बाद वो प्रोजेक्ट्स आए और लगभग 15,000 करोड़ रुपए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने कमाए। उससे पहले 2024 में ही लगभग $12 मिलियन, अगर आप रुपए में कन्वर्ट कर दें तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कमाई थी, और ये कई वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। यानी कि बेहिसाब पैसा, कई हजार करोड़ या लाख करोड़ ट्रंप ने कमाए हिंदुस्तान से, और उस हिंदुस्तान को ये आदमी कहता है कि डेड इकॉनमी है। वो हिंदुस्तान जिसके बारे में आईएमएफ कहता है कि ये दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से। बाकी देशों को हिंदुस्तान की तरक्की दिखती है, लेकिन ट्रंप जो यहाँ से कमा करके बिना हिंग फिटकरी के रंग चोखा हो जाए वाला मामला है, वो बैठा है अमेरिका में और कहता है कि डेड इकॉनमी है, यहाँ के लोग तुमको पैसा देते हैं, 3 से 5% कमीशन लेकर के तुम यहाँ से करोड़ों कमा के जाते हो, हजारों करोड़, और ये डेड इकॉनमी है। मुझे नहीं पता है कि सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी लगाई है कि नहीं लगाई है, लेकिन जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं ट्रंप का नाम लगा करके, और वो अपना सामान बेचते हैं और ट्रंप को 5% पैसा पहुंचाते हैं, इन सब पर पाबंदी लग जानी चाहिए कि तुमको ट्रंप का नाम नहीं बेचना है। अब ट्रंप हिंदुस्तान में नहीं चलेगा।
जब आप किसी के साथ टकराव मोलते हैं तो उसको महसूस होना चाहिए कि टकराव का खामियाजा मुझे उठाना पड़ रहा है। अगर ट्रंप को निजी तौर पे कोई नुकसान ही नहीं है, उसका अपना बिजनेस जो हिंदुस्तान में है अगर चल ही रहा है, बिना दो कौड़ी लगाए वो अरबों कमा ही रहा है, तो किसी भी तरह का कोई भी बयान देने से उनको फर्क पड़ता नहीं, फिर वो देते रहेंगे। लाज़मी है कि सरकार को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, तुम कभी भी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, ट्रंप के नाम पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलाओगे। कोई ट्रंप टावर नहीं, ट्रंप मैंशन नहीं, कुछ नहीं। उसको पैसा नहीं जाना चाहिए। ट्रंप मूलतः कारोबारी आदमी हैं, वो अपने कारोबार के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। पाकिस्तान एक अपाहिज देश है, एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवादी और दहशतगर्द और इस तरह के धमाकों और दुनिया के लिए खतरनाक स्थितियां पैदा करने के कारण है। वो एक ऐसा देश है। उस देश में इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार इनका है बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन कॉइन्स का। और ऐसी जगह चाहिए जहां से आपका कारोबार जम सके, बढ़ सके, क्योंकि कई देशों में ये इल्लीगल है। आपने पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान को आपने चूना लगाना भी शुरू कर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ तेल एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दरअसल ट्रंप अपना फ़ायदा वहाँ निकाल रहे हैं, अपना बिज़नेस चमका रहे हैं, उसके लिए ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन उन्होंने पकड़ ली है पाकिस्तान और वहाँ काम कर रहे हैं। तो ट्रंप को पाकिस्तान मुबारक, पाकिस्तान की दोस्ती मुबारक, पाकिस्तान के दहशतगर्द मुबारक, पाकिस्तान की वो मिलिट्री जो वहाँ राज करती है और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सटह पाकिस्तान का वो मुबारक। डेमोक्रेसी का हवाला अगर देता है अमेरिका, किस मुँह से देता है? कुछ भी हो पाकिस्तान के साथ वो अपना जो करना है करें, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर एक फूटी कौड़ी उनको नहीं कमाना चाहिए। उनके बिज़नेस पर ताला लग जाना चाहिए और जितने भी प्रोजेक्ट्स या डेवलपर्स उनके नाम से अपना कारोबार करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों से 15 से 20% ज़्यादा रकम ऐंठते हैं, इन सब पर लगाम गाड़ दी जानी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है।